सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर हम आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं पंचद्वार बराड़ा धाम से। एक ऐसा दरबार जो कि सच्चा दरबार है और स्वयं बाबा शीतलोक भारती जी का दरबार है। एक ऐसे संत, एक ऐसे ऋषि मुनि, एक ऐसे तपस्वी जिन्होंने अटूट तपस्या की जिसका कोई अंत नहीं, शिव की तपस्या की, महाशिव शंकर, उनकी तपस्या की, उनकी भक्ति की और समाधि लिए सजाड़ा भूमि पर। आज उस समाधि स्थल का बहुत ही बड़ा महत्व हो चुका है बाबा शीतलोक भारती जी की शक्तियों के माध्यम से। आज हम उन्हीं शीतलोक भारती जी की कुछ जीवन गाथा, वो आपको पहले की नहीं आज की सुनाने जा रहे हैं। बाबा शीतलोक भारती जी स्वयं शिव जी के अवतार हैं। उन्हीं की तपस्या की, उन्हीं की भक्ति की और आज उन्हीं के ध्यान में लीन होकर इस कलयुग को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इस कोशिश में, इस प्रयास में हम सभी इंसानों की चलने की आवश्यकता है उनके दिखाए हुए मार्ग पर। पीछे हमने आपको बताया था कि बाबा शीतलोक भारती जी क्या चाहते हैं। इनका उद्देश्य है सत्य सनातन धर्म की स्थापना करना। जब तक सत्य सनातन धर्म की स्थापना नहीं होगी तब तक ये कलयुग का प्रभाव नहीं खत्म होने वाला, ये नहीं रुकने वाला, अपनी ही स्पीड में आगे बढ़ता जाएगा। और कलयुग आगे बढ़ेगा तो हम इंसानों का जीवन कठिनाइयों भरा होगा। हम इंसानों का जीवन शांतिपूर्ण व्यतीत हो सके, इसके लिए बाबा शीतलोक भारती जी ने ये संकल्प लिया है। ये इनका उद्देश्य है जिनको हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि बाबा शीतलोक भारती जी का उद्देश्य है सत्य सनातन धर्म की स्थापना करना। और ये मेरा संकल्प है हिंदू धर्म को जगाना। हिंदू धर्म को जगाना अगर हम कोशिश करेंगे, अगर आप मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलेंगे तो हम हिंदू धर्म को जगा सकते हैं। जगाने का मतलब क्या है? जगाने का मतलब यह है कि एक दूसरे को जागरूक करना, सत्य के मार्ग पर ले जाना, परमात्मा से मिलाना, इन बिचौलों का काम खत्म करना। बिचौलों का मतलब क्या है? जितने भी ये तांत्रिक, भगत, चौकी लगाने वाले, दरबार लगाने वाले, जितने भी धर्मी, अधर्मी, पाखंडी, क्योंकि धर्मी का शब्द इसलिए मैं बीच में ले आया कि कुछ ऐसे भी महापुरुष हैं जो धर्म गुरु कहलाते हैं, लेकिन इस कलयुग के प्रभाव से वो भ्रमित हो चुके हैं, अपना रास्ता भटक चुके हैं। उनको धर्म के मार्ग पर वापस ले आना है। वो हमारे लिए धर्म गुरु हैं, जिसको धर्म का ज्ञान होता है, जो धर्म के मार्ग पर चलाकर परमात्मा से मिला सके, जिसको देवी देवताओं के मंत्रों का ज्ञान हो, नियमों का पता हो, उसको ही हम धर्म गुरु कहते हैं। और आज हमारे धर्म गुरु अपने रास्ते से भटक चुके हैं कलयुग के वजह से। कलयुग का इतना प्रभावी प्रकोप बढ़ रहा है कि हमारे धर्म गुरु रुपया, पैसा, धन दौलत की लालच में अपने रास्ते भटक चुके हैं, जिनको यही नहीं पता कि हमें तो परमात्मा से मिलाना है, हमें अपना साम्राज्य नहीं बढ़ाना है, हमें किसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे लोग मोह माया की दुनिया में फंसे। सिर्फ अपने परिवार में आपको सुखमयी जीवन जीने का अधिकार है। परमात्मा के पास तो भक्ति की आवश्यकता है। अगर हम उस दैविक शक्ति की भक्ति करते हैं तो हमारे सारे रास्ते खुलते हैं, सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन आज क्या हो रहा है? कलयुग का इतना प्रभाव बढ़ चुका है कि वही धर्म गुरु
वही रास्ता दिखाने वाले आज ऐसी ऐसी अलौकिक सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उसका उपयोग किस तरीके से कर रहे हैं, यही समझाने के लिए आज सभी भक्तों के बीच में दोबारा उपस्थित हुआ हूं। आज एक बार फिर मैं यही कोशिश करता हूं कि आप सभी भक्तों को, आप सभी व्यक्तियों को, इंसानों को, माताओं बहनों को, बच्चों को, जिसको ये समझ है कि परमात्मा की शक्ति है, कोई ईश्वर है जो दुनिया को चला रहा है, सृष्टि को चला रहा है, उसकी भक्ति हम कैसे करें, यही राह दिखाने की कोशिश है मेरी। आपको पता है कि ऐसे ऐसे पाखंडी हो गए हैं आज के टाइम में, जिनको ये नहीं पता कि हमने सिद्धियां तो पा ली, वो दैविक शक्ति, वो दैविक कृपा हमने पा ली, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए भूल चुके हैं। क्यों भूल चुके हैं? अरे वो उस परमात्मा की शक्ति को भूल चुके हैं। कहते हैं अहंकार, अहंकार शब्द ही बहुत ही खतरनाक होता है। जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है, उसको फिर परमात्मा धराशाही करता है। आप उस परमात्मा के प्रकोप से बचने के लिए ये दिखावा और अपने आप को बड़ा साबित करना बंद कर दो। आपके अंदर अहंकार आ चुका है, शक्ति का अहंकार, मंत्र शक्ति का अहंकार, विद्याओं का अहंकार। आज तुम्हारी वजह से मुझे बाबा श्री त्रिलोक भारती के माध्यम से खुद हर व्यक्ति का, हर इंसान का मार्गदर्शन करने की आवश्यकता आ पड़ी। इसलिए मैं आपको ये विशेष अनुरोध करता हूं, ये विनम्र निवेदन करता हूं कि अधर्म का मार्ग छोड़ दो, मोह माया का मार्ग छोड़ दो। अगर आपके पास शक्ति है, आपके पास भक्ति है, तो उसका सही उपयोग करना शुरू करो, इसका दुरुपयोग करना छोड़ दो। किस अहंकार में जीते हो? अपने आप को क्या समझते हो कि हमने सिद्धियां पा ली? ये सिद्धियां सतयुग में भी चली, कलयुग में भी चल रही है और आने वाले युगों में भी चलेगी, क्योंकि आप अहंकारी पुरुष हो चुके हो। कौन कहता है कि उंगली दिखाकर बात करना? जिस इंसान ने यूं उंगली दिखाकर बात कर दी कि कोई मेरा अहित नहीं कर सकता, वो इंसान नहीं रह जाता है, वो एक पाखंडी रह जाता है। एक टाइम ऐसा था कि वही इंसान सत्य के मार्ग पे चल रहा था, और आज एक टाइम ऐसा आ गया, अहंकारी हो गया। क्यों हो गया? ये कलयुग का प्रकोप है, इससे बचने की कोशिश करो। दैविक शक्ति, मंत्र शक्ति, किसी भी प्रकार की सिद्धि आपको मिलती है, इसका सही उपयोग करो, दुरुपयोग बंद कर दो। आपको ज्ञात होगा कि अनेकों महापुरुष पैदा हुए इस पृथ्वी पर, जिनको तपस्वी ऋषि मुनि, अन्य भाषाओं से हम उनका नाम देते हैं, और उन्होंने कभी भी दिखावा नहीं किया। क्या नहीं कर सकते थे? वो मृत को जीवित कर सकते थे, गंगा को प्रकट कर सकते थे, और अपनी शक्तियों के द्वारा उस दैविक शक्ति को भी सामने प्रकट होने के लिए विवश कर देते थे। तुम क्या करते हो? पर्चा खोलते हो। मैं तुम्हारी हिस्ट्री बता दूंगा। जिस किसी के अंदर ये अहंकार है, त्याग दो, मेरी सलाह मानो। जिसको पर्चा खोलना है, आज मैं खुद कहता हूं, मेरा स्वयं का पर्चा खोल के दिखाए। कौन हूं मैं? मेरा पर्चा खोले, चुनौती देता हूं मैं इस कलयुग को रोकने के लिए। जिसने कभी पेन उठा लिया मेरा पर्चा खोलने के लिए, मैं ये ईश्वर की सौगंध खा के कहता हूं, शिव की सौगंध खा के कह सकता हूं मैं कि मैं शिव की शक्ति हूं,
शिव का भक्त हूं, शिव का दास हूं, तुम्हारी तरह अहंकारी नहीं हूं, उसी दिन उसका पर्चा स्वयं धर्मराज शिव खोलेंगे। उनके नियमों अनुसार जो भी किस पद पर है वो खोलेगा। उसी दिन से उसकी शक्तियां क्षीण होना शुरू हो जाएंगी। ये मेरी चेतावनी ही नहीं, विनम्र निवेदन है। चेतावनी शब्द का मैं इसलिए उपयोग कर रहा हूं कि मेरी इच्छा है कि आप सभी अपने अंदर बदलाव ले आए। धर्म गुरु हैं तो धर्म गुरु बनकर रहें। धर्म गुरु का महत्व क्या है ये आज आपको मैं समझाता हूं। किसे कहते हैं धर्म गुरु? जिसको देवी देवताओं की शक्तियों का ज्ञान हो, उनकी शक्तियां किस प्रकार पाई जाती हैं इसका ज्ञान हो, और उनकी शक्तियों का किस प्रकार इस्तेमाल करना है इस चीज का ज्ञान हो, उसको कहते हैं धर्म गुरु। उसके कर्तव्य क्या है? उसका कर्तव्य है धर्म गुरु का कि जो भी व्यक्ति विशेष प्राणी हैं जो ईश्वर से मिलने की चाह रखते हैं, उनको सही मार्ग दिखाना, भक्ति की मार्ग दिखाना। उसको ये हमेशा आश्वासन देना कि परमात्मा की शक्तियों का दुरुपयोग कभी मत करना और अपने अंदर अहंकारपूर्ण बात कभी ना करना। आप सभी लोग ये सोचते होंगे कि मैं इतनी तेज आवाज में बोल रहा हूं, इतनी कड़क आवाज में बोल रहा हूं, मैं भी अहंकारी हूं। ये अहंकार मुझे शोभा देता है। क्यों शोभा देता है? कि आपको सही मार्ग दिखा सकूं, परमात्मा से जोड़ सकूं, परमात्मा के नियमों के पालन करना सिखा सकूं, सृष्टि के नियम क्या होते हैं इसका महत्व समझा सकूं। क्योंकि हमने सुना है और देखा भी है, यूट्यूब के माध्यम से ही देखा है, ठठरी बांध देंगे। ठठरी का शब्द उपयोग करने के लिए किसने अधिकार दे दिया तुम्हें? धर्म गुरु कहलाते हो। सिद्धियां पाने से कोई धर्म गुरु नहीं हो जाता। धर्म गुरु का मतलब क्या है पहले यह सीखने की आवश्यकता है। तुम्हारे पास थोड़ा ज्ञान होगा, लेकिन अगर सही दोगे तो तुम धर्म गुरु कहलाओगे। ज्ञान का भंडार भरा हो, लेकिन मार्गदर्शन अगर तुमने सही नहीं किया तो तुम धर्म गुरु नहीं, एक पाखंडी और ढोंगी हो। मैं किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी को भी ये नहीं कह रहा तुम ये काम कर रहे हो। हर किसी इंसान को बोल रहा हूं जो इस रास्ते पर चल रहा है। आज तुम्हारे लिखने की स्टाइल ने एक नहीं हजारों लिखने वालों को तैयार किया है, कल को करोड़ों होंगे। इंसान कहां जाएगा? परमात्मा की भक्ति छोड़कर तुम्हारे जैसों के शरण में मत्था टेकेगा। तुम यही भूल गए कि परमात्मा की शक्ति क्या है, हमारा काम क्या है, क्या कर्तव्य है एक व्यक्ति का, एक धर्म गुरु का। धर्म गुरु का कर्तव्य है उस परमात्मा की शक्ति से जोड़ना। जितने भी बिखरे हुए लोग हैं उनको एकत्रित करना और एक बनाना, सिर्फ भक्ति के मार्ग पर चलाना। सृष्टि के जो नियम कहते हैं उसके विपरीत ना जाओ। और दूसरा व्यक्ति क्या कहता है, वो भी इतना अहंकारी। किसने अधिकार दिया इस बात का? किसी भी इंसान का सर झुकाने का अधिकार किसी को भी नहीं है। सर कहां झुकना चाहिए हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। सर झुकने का मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने आराध्य के चरणों में ही सर झुकाना, किसी व्यक्ति विशेष के चरणों में नहीं, चाहे वो धर्म गुरु ही क्यों ना हो। जब भी कभी सर झुकाओ परमपिता परमेश्वर के चरणों में अपना सर झुकाओ। इस बात को आजीवन काल तक याद रखो। ये एक मंत्र नहीं, महामंत्र है। धर्म गुरु का मान सम्मान होता है, उसके चरणों में हम मस्तक रखते हैं। क्यों रखते हैं?
कि हे गुरुवर, हमें सही मार्ग दिखा, मुझे ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग नहीं पता है। इसके लिए उसका मान सम्मान करते हैं। परमात्मा से मिलाने का काम धर्म गुरु करता है। जो भी हमें इस रास्ते पे ले जाता है वो परमात्मा का अनुयायी और परमात्मा का ही एक स्वरूप माना जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने माता पिता, अपने से बड़ा पद जो भी है, भाई बंधु, चाचा ताई, जो भी दादा दादी, गुरु, इस सृष्टि में इंसान के स्वरूप में कोई भी हमसे बड़ा है, मान सम्मान के तौर पर और परमात्मा का स्वरूप समझकर, और हम अज्ञान हैं ये समझकर उसके चरणों में सर झुकाओ। श्रद्धा भाव से सर झुकाना है तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के चरणों में ही सर झुकाना है। भक्ति भाव सिर्फ एक जगह होनी चाहिए, वही दैविक शक्ति जिसने हमें जन्म दिया, जिसने इस सृष्टि की रचना की है, उसके पास हमें हमेशा के लिए सर झुका के रहना चाहिए। बाकी सब जगह आवश्यकता अनुसार, जरूरत अनुसार और मान सम्मान अनुसार ही इस अधिकार को पाते हुए हमें सर को झुकाना चाहिए। ये सर झुकाने वाला ज्ञान आपको इसलिए मिल रहा कि एक ऐसा अहंकारी पुरुष है इस पृथ्वी पर जो अपने विद्याओं के बलबूते पर किसी के बारे में भी कुछ भी अशब्द का उपयोग करता है। मैं ये नहीं कहता कि गलती मैं नहीं करता हूं, हर प्रकार की गलतियां मैंने भी की हैं, लेकिन उसका पश्चाताप ही सबसे बड़े परमात्मा के शरण में माफी का काम करती है। तुम कौन होते हो किसी की गुप्त बातों को ओपन करने वाले? तुम्हें इतनी समझ नहीं है कि अगर इंसान गलती करता है तो तुम उसको प्यार से समझा सको। जब तुमने ये अधिकार दिया कि व्यक्ति मेरे पास आ सकता है, माइक पकड़ सकता है, बोल सकता है, तो उस माइक को हटाकर उसकी पर्सनल बात को बताओ, उसकी छोटी छोटी कमियों को बताकर भरे दरबार में, भरी पब्लिक में तुम उसका इज्जत का फालूदा करते हो, उसको बेइज्जती करते हो, उसका सिर सबके सामने झुका देते हो। वो व्यक्ति चाहे तो तुम्हें मृत्यु के घाट उतार सकता है, लेकिन ऐसा वो क्यों नहीं करता है? उसके मन में डर होता है कि अभी एक दो शब्द ये व्यक्ति मेरे प्रति बोल रहा है, कहीं मेरा सारे राज न खोल दे, इस बात का डर रहता है। और यही अहंकार तुम्हें गलत रास्ते पे ले जा रहा है। तुम्हारा नंबर आ चुका है, अभी इसी वक्त आ चुका है। लिखो मेरे नाम का पर्चा, उठाओ पेन, देखो क्या फैसला होता है। है हिम्मत मेरे नाम का पर्चा लिखने की? प्रमोद कुमार मेरा नाम है, पर्चा लिखो, इस जन्म में प्रमोद कुमार मेरा नाम है। मैं कौन हूं ये लिख के बताओ, कौन हूं मैं, किस लिए आया हूं, किसके कहने पे ये कर रहा हूं। मेरी बुराइयों को छोड़ो, तुम तो मेरा सत्य लिखने की हिम्मत नहीं रखते। क्या पर्चा बनाओगे तुम? इंसानों का सर झुकाना तुम्हें आता है, अपने आगे इतने बड़े महाज्ञानी हो, परमात्मा के आगे सर झुकाओ। मैं कहता हूं, इसीलिए मैं इतना प्यार से समझा रहा हूं, इतना डिटेल में समझा रहा हूं। ये ना समझो कि इस दुनिया में जितने भी कार्य बुरे हो रहे हैं उस शक्ति से नजरअंदाज हो रहे। उसने ही कलयुग बनाया है, कलयुग को भी वही चला रहा है, और कलयुग को रोकने का भी उसी का आदेश है। इसलिए यह कार्य शुरू हुआ है। बाबा श्री त्रिलोक भारती जी आज इस पृथ्वी पर इस उद्देश्य को
शुरू कर चुके हैं सनातन धर्म की स्थापना, जिसको हम कहते हैं कि सत्य सनातन धर्म। सत्य सनातन धर्म की स्थापना अब होगी और अब मेरा यह भी संकल्प पूरा होगा, हिंदू धर्म को जगाना है, आप सभी को जागरूक बनाना है। और एक विशेष बात और मैं समझाना चाहता हूं सभी प्राणियों को, ये जितने छोटे मोटे तांत्रिक भूत प्रेत शक्तियों को काटने का जो मशहूर नाम रखते हैं, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, टोने टोटके, ये भी याद रखें। और जितने भी माता की, काली की, भैरव की, हनुमान की चौकियां लगाने वाले हैं, पीर फकीर की, सभी को मैं ये चेतावनी दे रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि हम अपना कार्य कर सकते हैं। जब ऐसे ऐसे दरबारी नहीं बचेंगे, दरबार लगाने वाले नहीं बचेंगे, तो आप लोग क्या हो? उस शक्ति के आगे क्या हो जिसने सृष्टि की रचना की? सबके लिए ये हिदायत है कि कोई भी नहीं बचेगा। अपने आप को संभालने की कोशिश करो। जो भी धर्म गुरु हैं, मेरा निवेदन है कि अपने मार्ग पर वापस आए, परमात्मा की शक्ति से हर इंसानों को जोड़ने की कोशिश करें, उनकी इज्जत भी बची रहेगी और धर्म गुरु भी कहलाएंगे। कोई नवे धर्म गुरु तैयार होना चाहते हैं तो अपने रास्ते बदल लें, परमात्मा के रास्ते पे चलना शुरू कर दें। उनका नाम का डंका वही शक्ति, वही दैविक शक्ति जिसने इस सृष्टि को बनाया है, वही बजवाएगा। मुझे अपने नाम का डंका नहीं बजवाना है, क्योंकि मैंने ये आपको वचन दिया है, कभी भी कोई सत्संग या पब्लिक इकट्ठा करने का कार्य नहीं करूंगा। जो भी ज्ञान की बातें लेकर आपके समक्ष आऊंगा, भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से ही आऊंगा। मुझे किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए, ना ही कोई पैसा, रुपया, धन दौलत की आवश्यकता है मुझे। जिसको आवश्यकता होगी, जिसका दरबार चल रहा है बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का, वो अपना काम करना स्वयं जानते हैं। जितनी आवश्यकता होगी आप सभी भक्तों से स्वयं ले लेंगे। मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मुझे जो चाहिए मैं तो इनसे लूंगा। मेरे आराध्य, मेरे गुरुदेव, मेरे महादेव जो स्वयं शिव की शक्ति, शिव के अवतार हैं, इनसे प्राप्त करूंगा मैं वो। आप लोगों से नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। इसीलिए समझा रहा हूं मैं, इतना प्यार से समझा रहा हूं। और यही मेरी आखिरी वीडियो है आपको जागरूक करने की। इसके बाद मैं किसी को समझाने नहीं आऊंगा। इसके बाद मेरी जो भी वीडियो बनेगी, ज्ञान की बातें आपको मिलेगी, भक्ति मार्ग से जोड़ने की बातें आपको मिलेगी। आपकी समस्याओं का समाधान के लिए, उसके लिए आपको क्या करना है, इस प्रकार की वीडियो मिलेगी। बाकी अन्य प्रकार की वीडियो नहीं मिलेगी। सभी भक्तों को जय बाबा की। श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी महाराज की जय। महाकाल शिव शंकर की जय।